गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिले। कोई अपनी परिस्थिति से परेशान तो कोई उनके रूप और व्यक्तित्व से हैरान। एक बार वह एक गांव पहुंचे। वहां एक स्त्री उनके पास आई और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में आपके गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? बुद्ध ने उस स्त्री को विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। यह शरीर जो युवा व आकर्षक है जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया, मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के लोग उनके पास आए और आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। कृपया आप उसके घर न जाएं। बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और फिर उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है। ऐसे में एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? बुद्ध बोले, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते वैसे ही वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसी ना होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। यह सुनकर मुखिया और गांव वाले लज्जित हो गए। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। पहली पत्नी का जवाब, एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। दूसरी पत्नी का जवाब, इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। तीसरी पत्नी का जवाब, व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब रहती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। चौथी पत्नी का जवाब, मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है।
और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊंगा, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कहानी का सार और सीख। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य है, मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है, मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध के पास सेठ रतनचंद दर्शन को आए तो साथ में ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप लाए। वहां उपस्थित जनसमूह एक बार तो वाह वाह कर उठा। सेठ रतनचंद का सिर तो गर्व से तना जा रहा था। बुद्ध के साथ वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो सेठ ने बताया कि इस नगर के अधिसंख्य चिकित्सालयों, विद्यालयों और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही कराया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है, आदि आदि। कई दान सेठ जी ने गिनवा दिए। सेठ जी ने जब जाने की आज्ञा चाही तो बुद्ध बोले, जो कुछ साथ लाए थे सब यहाँ छोड़कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, प्रभु, मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है। बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। यह सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं। अपना अहम यहाँ त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए बड़ा उपहार होगा। महात्मा बुद्ध का यह कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भीतर समाया हुआ सारा अहंकार अश्रु बनकर बुद्ध के चरणों को धो रहा था। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी एक वृद्धा आई। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज एक आम मिला है, मैं इसे आधा खा चुकी थी, तभी पता चला कि तथागत आज दान ग्रहण करेंगे। आठ मैं यह आम आपके चरणों में भेंट करने आई हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने अपनी अंजुरी में वह आधा आम प्रेम और श्रद्धा से रख दिया, मानो कोई बड़ा रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट गई। वहां उपस्थित राजा यह देखकर चकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि भगवान बुद्ध वृद्धा का जूठा आम प्राप्त करने के लिए आसन छोड़कर नीचे तक हाथ पसार कर क्यों आए। पूछा, भगवान, इस वृद्ध में और इसकी भेंट में क्या ऐसी विशेषता है। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजन, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल एक छोटा भाग ही मुझे भेंट किया है। दान के अहंकार में डूबे हुए बग्घी पर चढ़कर आए हो। वृद्धा के मुख पर कितनी करुणा और कितनी नम्रता थी। युगों युगों के बाद ऐसा दान मिलता है,
एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया।